पता नहीं चल रहा है लोगों को। नहीं, ये मांस मछली अंडा को सरकार ने बढ़ावा दे रहा है। हाँ, स्कूल में अंडा दे रहा है, खिला रहा है बच्चों को, ये बंद होना चाहिए। तो माता पिता क्यों इसका विरोध में आंदोलन नहीं करते? माता पिता तो खुद खा रहे हैं और वो क्या विरोध करेंगे। तो ये गुरु लोग तो, स्वामी लोग तो बोल रहे हैं मांस मत खाओ, अंडा मत खाओ बोल के, सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन नित्य प्रति ये बढ़ावा हो रहा है मांस और मछली अंडा का। वो तो बस टाइम पास कर रहे हैं, जैसे किसका टाइम पास पत्ता ताश खेलना होता है, किसका टाइम पास गांजा पीना होता है, तो कुछ लोगों का टाइम पास है प्रवचन सुनना, कुछ लागू कराना नहीं है, सुनना है बस। ऐसे भक्त लोग बहुत है, बहुत सारे हैं ऐसे भक्त। सुनने से, सुन के आचरण करे तो कुछ बदलाव आता। जरूर, केवल सुनते जाओ, कुछ पालन मत करो, रावण और कंस बन जाएंगे। तो ये सरकार क्यों ऐसा बढ़ावा दे रहा है मांस मछली के लिए? तो गौ माता का हत्या हो रही है, रोक नहीं पा रहे, इतने साल से इसका सरकार है मोदी जी का, क्यों फिर जो काट रहा है उनको भी प्रेरणा दे रहा है, काटो भाई काटो, आपके लिए इतना बना दे, और दूसरा ओर से आंदोलन कर रहे हैं कि गौ हत्या बंद हो। सबके साथ सबका विकास के लिए सब कुछ जरूरी है। सबके साथ सबका विकास, इसका मतलब नहीं कि इसका मजहब सिखा रहा है कि इसको मारो काटो, कि इसका मजहब बोल रहा है मारना काटना, तो सबके साथ सबका विकास, ऐसा नहीं होता। जो अच्छा है सबके लिए है और जो गलत है वो किसी के लिए नहीं होना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास। लेकिन हमारे देश में ये व्यापारी लोगों का बहुत, बिजनेस पीपल दबाव है सरकार के ऊपर, बिजनेस पीपल के अनुसार ही सरकार चलता है। नहीं चलना चाहिए, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, लेकिन वास्तव में तो यही हो रहा है ना। हो रहा है, बाकी इसको सरकार ध्यान में रखे। पहले हमारा धर्म संस्कृति पहला है हमारे लिए, वो बोलने के लिए, बस बोलने के लिए है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, और धर्म के विरोध में जो काम कर रहे हैं और जो कुछ चीज़ें हैं उस सबको हटा देना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। ये कब होगा? जब सनातन वैदिक धर्म को लोग जानेंगे, गुरुकुल में पढ़ेंगे, गुरुकुल बचेगा तो देश बचेगा, संस्कार बचेगा तो संसार बचेगा। गुरुकुल क्यों नहीं जाते लोग? गुरुकुल माता पिता को भी पता नहीं है, और माता पिता जानते हैं तो अपने बच्चे अगर दुष्ट हैं, बात नहीं मान रहे हैं, किसी के हिसाब से माता पिता के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, कुछ पाठ नहीं होता है तो गुरुकुल में भेज दो, ऐसा भी हो रहा है। गुरुकुल का भी नियम होना चाहिए भाई, ऐसे ऐसे बच्चों को हम लेंगे, और गुरुकुल वाले भी ये प्रतिज्ञा संकल्प लें कि हमारे जितने बच्चे पढ़ेंगे यहीं पर जा कर के अधिक से अधिक धर्म का प्रचार करेंगे। जैसे कोई भी मुस्लिम पढ़ता है तो जा करके अपना धर्म का किसी भी फील्ड में हो, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, IAS ऑफिसर, कुछ भी किसी भी फील्ड में रहे तो वो जिहाद करता है। तो वैसे हमारे बच्चे गुरुकुल में जो पढ़ रहे हैं वो निकल करके किसी भी फील्ड में रहें तो धर्म का प्रचार जरूर करना चाहिए। केवल बच्चा पैदा करने में लग गए हैं हिंदू भी, बच्चा भी नहीं है ना, ठीक बच्चा एक दो से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होना है, बाकी समय अय्याश करना, एंजॉयमेंट। तो गुरुकुल में क्यों गहरा प्रभाव नहीं हो रहा है बच्चों के ऊपर? पहले तो एक है, गुरुकुल का जो गुरु है वो बहुत सारे जगह में देखने को मिल रहा है, वो पहले अच्छे नहीं है, त्याग तपस्या नहीं है। दूसरा है तो गलत बच्चों को भी वो ले लेते हैं जो असंस्कारी। हाँ, तो उसको बार बार भी समझाओ तो समझेगा नहीं, तो इसलिए ये प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और बच्चे बाहर निकल के प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, वो फिर गृहस्थ में जा रहे हैं और खा पी रहे हैं, भोग रहे हैं। तो ऐसा गुरुकुल रहने से फायदा कुछ नहीं है? कुछ तो फायदा तो है, कुछ लोग, बाकी लोग लौकिक सांसारिक बन रहे हैं जी। तो महर्षि दयानंद का ये संकल्प को साकार करने कब साकार होगा? जब गुरुकुल में पढ़ेंगे और बच्चे संकल्प करेंगे कि मैं किसी भी फील्ड में रहूँगा तो मेरा धर्म के लिए मैं लड़ूंगा, काम करूँगा, और 16 संस्कार, पंच महायज्ञ, जो भी ऋषियों का ग्रंथ है उसी के हिसाब से मैं चलूँगा, तो फिर होगा। लेकिन गुरुकुल से बाहर निकलने के बाद वो सामान्य लौकिक हिंदू जैसा बन रहा है। जी जी, ऐसे बहुत सारे लोग बन रहे हैं बच्चे निकल करके, ठीक प्रभावित नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि आज गुरुकुल के नाम पर गुरुकुल तो बोल रहे हैं और अधिक स्कूल का पाठ पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ाई।
अंग्रेजी पढ़ाई तो अधिक हो। पढ़ेगा तो ऐसे ही होगा। फिर शुद्ध गुरुकुल जैसे रोयड़ का, वहीं से ब्रह्मचारी निकलते हैं, सेवा करते हैं, प्रचार बढ़िया कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ गुरुकुल है जहाँ के बच्चे निकल कर बढ़िया प्रचार कर रहे हैं धर्म का। गिने चुने गुरुकुल है हाँ, वैसे। हाँ, हाँ, कम। तो अब गुरुकुल सुधरने के लिए क्या आपका सुझाव है? गुरुकुल सुधरने के लिए गुरुकुल का जो आचार्य गण है पहले वो सुधरे, कि अगर मान लीजिए मेरा गुरुकुल में ऐसे ऐसे बच्चों को ही मैं लूँगा, ऐसा नियम है तो वैसे बच्चे ही आएंगे। अगर कुछ नियम नहीं है तो उल्टा सीधा बच्चे आएंगे, गलत बच्चे आएंगे, चरित्रहीन आएंगे, जो नौकरी नहीं मिलेगा, जिसका बुद्धि उतना अच्छा नहीं है, दुष्ट घर वाले भेज देंगे, तो वो आकर के गुरुकुल में पढ़ेगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरुकुल का नियम पहले बनाए कि ऐसे ऐसे बच्चों को हम लेंगे गुरुकुल में। माने कुछ प्रवेश परीक्षा। हाँ, और ऐसा नहीं कि मार्ग इतना लाए तो हम लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक प्रश्न और उसका उद्देश्य क्या है। हाँ, कोई बात नहीं, गुरुकुल में पढ़ करके गृहस्थ में जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं, वेद भी इसका आदेश दे रहा है, लेकिन गृहस्थ में जा करके भी धर्म का काम करे, सेवा करे, और जिसका संस्कार है अच्छा तो वो प्रचारक बनेगा। प्रवेश परीक्षा होना चाहिए। जरूर। नहीं हो रहा है आजकल। आज जो हो रहा है वो अच्छा परीक्षा नहीं। प्रवेश के लिए तो इंग्लिश ही लिखो, इंग्लिश में इतना मार्क लाओगे तो हम लेंगे, ये कौन सा परीक्षा है? धर्म के ऊपर परीक्षा हो।